कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके। इस देश में विपक्ष नहीं रहेगा, डिसेंट नहीं रहेगा, इस देश की समस्याएं नहीं रहेंगी, देश में आंदोलन नहीं होने चाहिए, देश में प्रयास नहीं होने चाहिए, जो कि बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो अगर विपक्ष ये कह रहा है तो उनको लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा लोगों को डरा रहे हैं, ताकि हम कहेंगे भैया 24 के बाद कुछ नहीं बचेगा इसलिए वोट दो हमें। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सच्चाई भी नहीं है। ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद 2014 में पहला जो उनका ड्रीम था कि वो जुडिशियरी में रिफॉर्म लाएंगे, क्योंकि जुडिशियरी बहुत बुरे हाल में है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और तमाम तरह से है। तो उन्होंने एक सिस्टम लाने की कोशिश की कि जो जज को नियुक्त करते हैं, जो उन्होंने राष्ट्रपति से वो अधिकार जज ने छीन लिया है, वो वापस राष्ट्रपति को देंगे और एनजेएससी का एक्ट लाएंगे। तो एनजेएससी का एक्ट आ गया। इसको 20 राज्यों की विधानसभाओं ने अनुमोदित कर दिया, जिसमें विपक्ष की भी कई सरकारें थी। संसद में वो लगभग आम राय से पक्ष विपक्ष ने उसको लागू कर दिया, लेकिन सिर्फ 4 जजों ने उन फैसले को पलट दिया। क्या ये डिक्टेटर का लक्षण है? लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। नरेंद्र मोदी को तरासा कह रहे हैं और बीजेपी केंद्र में है, नरेंद्र मोदी शासन में है। उनके लिए मिनटों का काम है कि उस वीडियो को रोक दें। उस वीडियो को सरकार रहने दे रही है और उस पर बहस होने दे रही है, और तमाम यूट्यूबर्स 2-4 को छोड़ दें तो सब लोग जो कह रहे हैं सब कुछ ऑन एयर है। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात तो ऐसी कोई लिमिट होती ही नहीं है। जो 95 लाख की लिमिट वो बता रहा है वो एक इंडिविजुअल एमएलए कितना खर्च कर सकता है उसकी लिमिट है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी की लिमिट। बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है। ये आपके स्क्रीन के सामने एक लिस्ट है कि किस किस प्रधानमंत्री के टेन्योर में कितनी बार प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया गया था। इंदिरा गांधी ने तो ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी ही मार दी है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। ये कौन बताएगा कि एनडीटीवी ने एक ऐसी कंपनी से नो इंटरेस्ट पे 400 करोड़ का लोन लिया था जिसे अडानी ने एक्वायर कर लिया था, और लोन वापस ना कर पाने की वजह से अडानी को अपने पैसे रिकवर करने के लिए एनडीटीवी लेना पड़ा।